संविधान में इन 5 कानूनों की वजह से समान कानून होगा तो इन लोगों को हम ये चाहते हैं बराबर का अधिकार का इनको अधिक अधिकार है, तो इन अधिकारों को खत्म करने की जरूरत है। और हम किसी को भगाने की बात नहीं करेंगे, हम समान रूप से चाहते हैं, हम सनातनी हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात सिर्फ सनातन धर्मी कहते हैं। मुसलमान कहता है इस्लाम सबसे बड़ा है, और क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसाई सबसे बड़े, और सिर्फ सनातन धर्मी कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हम चाहते हैं। हमने सरकार से मांग रखी है, हम दो हमारे दो तो सबके दो हो। भाई देश में जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस जनसंख्या से नुकसान है सबको। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि तो भगवान की देन होती है, अल्लाह की देन होती है, इस पर किस बात का कानून लाना चाहिए? जी, आपने एक बात कही कि वो अल्लाह की देन है, ऐसा आपने कहा है, तो मैं कहता हूँ अगर अल्लाह की देन है तो सरकारी सुविधाएं जो इनकम टैक्स से दी जाती है वो कहाँ से आएंगी? रोजगार कहाँ से आएगा? सड़क पे वो बच्चा चलेगा, वो पेड़ काटेगा, मकान बनाएगा तो पेड़ काटेगा, हवा ऑक्सीजन लेगा, वो किसका अधिकार लेगा? वो आपका और हमारा अधिकार लेगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने ईमानदारी से 2 बच्चे वाला ईमानदारी से टैक्स पे करता है, किस लिए? डॉक्टर बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़क बनेंगी, रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री लगेगी, और वो पैसा कहाँ जाता है? 2 रुपए लोग गेहूं दीजिए। 2 रुपए किलो गेहूं क्यों खाते हो भाई? आप मकान फ्री में बनवाते हो, आप सिलेंडर फ्री में खा जाते हो, आप सरकार से जो है स्टडी पे आप कहते हैं हमको लोन दीजिए। ये सारी चीजें क्यों? आप अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाते हैं, इतने सारे लाभ आप लेते क्यों हैं? अगर आपको अल्लाह की देन है तो वो अल्लाह के ऊपर पले, वो ऊपर जाके पले, वो ऊपर रहें, जमीन पे ना रहें, वो ऊपर ही टंगे रहें। क्यों टंगे रहें? क्योंकि उन लोगों ने कहा ना ऊपर वाले की देन, तो ऊपर पालिए, हमारे ऊपर नहीं। वो लोग आप पश्चिमी जो आपका उत्तर प्रदेश है, बागपत, बड़ौद, बिजनौर, किराना, शामली, मुजफ्फरनगर, पूरा अमरोहा, पूरा रामपुर तक, अलीगढ़ तक, बुलंदशहर तक खत्म। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, बिहार का उधर का एरिया निकचैंग जिसे कहते हैं, खत्म। ऐसा क्यों? हमारे लोग प्रवास क्यों कर रहे हैं? ये कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो लोग एक विशेष करके गजवा हिंद के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 57 देश बनाए, 58वां देश हिंदुस्तान होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ रोहिंग्यास, केजरीवाल रोहिंग्यास को पनाह देते हैं, अमतुल्ला खान रोहिंग्यास को पनाह देते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुख्यमंत्री, अभी मैंने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए विशेष करके संदेश है, या तो वो 8% के लिए जी लें। उन्होंने जो गिरगिट है, गिरगिट को भी रंग बदलने से ज्यादा बड़ा काम किया है। जो उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, ले ली, मकान नहीं लेंगे, ले लिया, सरकारी सुविधा, हम कहेंगे लोकपाल की छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे हिंदुओं के लिए, एक बार करा के सरकार बना लिया, हाउस बना दिया उन्होंने। तो वो हज हाउस, वो तो तकलीफी जमात के लोगों को पैसा देते हैं, वो तो यहाँ पे जो है मौलाना साद जैसों को बढ़ावा देते हैं, वो तो एक मस्जिद के लिए 44,000 रुपए देते हैं, मौलाना की 22,000 तनख्वाह, तकलीफी जमात के। आप ये सोचिए, आपका जो मंदिर जो चांदनी चौक में स्थित था, वो इतना बड़ा मंदिर तोड़ दिया, और यहाँ पे इनकी मजारें हाईवे के ऊपर लटक रही हैं। स्थिति तो ये है, और ये सब कौन बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है केजरीवाल। वो रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ा रहा है, वो आपके जो बांग्लादेशी मुसलमानों को बढ़ा रहा है। हमारा साफ संदेश ये है, या तो आपको भी इनके साथ जाना पड़ेगा, वरना इस देश के बहुसंख्यक जो धर्म राष्ट्र हैं, मेरा कहने का मतलब धर्म राष्ट्र ये है, हम सनातनी, हमने कभी भी किसी का जो है किसी तरीके से हमने दबाने का काम नहीं किया, मगर इनके लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमारे दिल में जगह थी। 3.25 करोड़ की आबादी 1947 में, आज इस देश के अंदर कहती है हम 30 करोड़ हैं, हम 30 कौड़ी हैं। वो 2 कौड़ी का आदमी वहाँ हैदराबाद में बैठ के बोलता है कि 3 कौड़ी, हम 30 कौड़ी हैं, हम 15 मिनट दे दो। अबे तुम्हारी औकात तो ये थी कि 24% तो देश दिया, क्योंकि हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया। उसके बावजूद जो लोग रहे हमारे रहमो कर्मों पे, पहले जो अभिनेता थे वो कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म है, ये तो सेक्युलरिज्म हर धर्म यहाँ पर है। पाकिस्तान भी एक सेक्युलरिज्म कंट्री थी 5 साल तक, उन्होंने उसे तब्दील कर दिया इस्लामिक कंट्री में। हमारे देश में जो कांग्रेसी गवर्नमेंट सीधा, जो पहले हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमें क्या पढ़ाया? उन्होंने कुरान को पढ़ाया। यहाँ पढ़ा अकबर महान था,
अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह कौन, वीर शिवाजी कौन, आपका लाला लाजपत मंगल, इनका कोई नहीं। हमें सब कुछ पढ़ाइएगा, भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया, सुखदेव के राजगुरु के बारे में नहीं पढ़ाया, गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा, वीर शिवाजी के बारे में नहीं बताया। हमें बताया किसके बारे में? अकबर रोड, हुमायूं रोड, बहादुर जफर रोड। ऐसा लगता है हमें अपने देश की, हिंदुस्तान की राजधानी में आकर हम पाकिस्तान की राजधानी में है। आप ये सोचिए, जिस औरंगजेब ने हमारे धर्म परिवर्तन कराए, जो रास्ता ढूंढता हो उस लोगों के नाम पर रोड बनाते हैं। ये लोगों ने हमारी मानसिकता बदली। आज धर्म राष्ट्र के लिए काम करने वाले व्यक्तियों की सरकार है। आज उन्होंने जगाने का काम किया है। ये लोग जागे हैं, इनका जागने का उद्देश्य भी यही है, आज नहीं जागे तो कल जागने का मौका नहीं होगा। आज ये धर्म संकट लगा, आज इसमें 5 कानून नहीं, हमारे यहाँ जो लोग 88% रह गए उनके अस्तित्व की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे सनातनी धर्म की भी बात की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, क्या कहें? वो धर्म की बात करें तो ये उनकी शालीनता, वो शांति दूत हैं। और हम अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिक्कत, वो मस्जिद में रोड पे बैठ जाएं, मस्जिद में 4 आदमी, रोड पे 400 आदमी, मस्जिद में जगह है 4 आदमी की, वहां नहीं बैठेंगे। हमें अंदर से बहर दिखाने के लिए वो बहर दिखाते हैं रोड पे बैठ के कि हम इतने लोग हैं। 4 आदमी भीड़ इकट्ठी करके इस देश के बहुसंख्यक को नहीं डरा सकते। इस देश में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या आपके असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आज देश में जाग रही है चीजें, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। और उसी को बदलते हुए आज हमारा साफ उद्देश्य रहा कि आज हम इस कानून के साथ साथ हमने सरकार से मांग की, हम दो हमारे दो तो सबके दो हों, और जो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उसकी सरकारी सुविधाएं, उनका वोटिंग राइट, और जो गजवा हिंद के लिए काम कर रहे हैं ना, उनके लिए विशेष करके अनुरोध ये है सरकार से, अगर कोई तीसरे बच्चे 4थे बच्चे पे जाए तो दंपति को उठा के जेल में डाला है।